नमस्कार बच्चों, विद्यार्थियों। मैं आज आपके सामने जो कृतिका भाग 2 इसका प्रथम अध्याय है माता का अंचल, जो शिवपूजन सहाय द्वारा रचित है। ठीक है, जिसकी रचना किसने की है? शिवपूजन सहाय ने। इसकी समरी मैंने आपको पिछले ऑनलाइन वीडियो में बताई, वीडियो लेक्चर में बताया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आज मैं आपके सामने जो पूरा अध्याय है उसके कुछ अंश जो है, शुरुआती कुछ अंश, वो आज मैं पाठ के रूप में पढ़ाऊंगा। एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा करके मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। जिसका एक को भी हार्ड मीनिंग है उसको भी आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा ताकि आपको कोई समस्या ना हो। तो पाठ इस प्रकार है कि यहाँ पे पहले जो है एक कहावत से ली गई है, जो ग्रामीण कहावत है, जो पहले की बहुत प्राचीन कहावत है। जहां लड़कों का संग वहां बाजे मृदंग। ठीक है ना, जहां लड़कों का संग वहां बाजे मृदंग, कहने मतलब जहां लड़कों की टोली मिल जाती है, बचपन में जहां लड़कों की टोली मिल जाती है वहां आनंद ही आनंद आता है। वहां क्या आता है? आनंद ही आनंद आता है। और जब बुड्ढों का संग, और जहां बुड्ढों का संग वहां खर्चे का तंग। जहां बुड्ढों का संग मिल जाता है वहां खर्चे का तंग, कहने मतलब जब बचपन से और हम वृद्ध अवस्था तक चले जाते हैं, ये दौर यूं चला जाता है, हमारी उम्र का, हमारे जीवन का वृद्ध अवस्था तक पहुंच पाता है, तो वह खर्चे का तंग। कुछ मतलब खर्चे का तंग मतलब वृद्धावस्था में कोई देखभाल नहीं करने वाला होता, हमें संभालने वाला नहीं होता। बचपन में तो हमारे माता पिता हमें खूब संभालते, हमारी देखभाल खूब करते, लेकिन कुछ ऐसी पीढ़ी भी है, कुछ ऐसे परिवार भी हैं जो अपनी बड़ों का, अपने वृद्ध जो अवस्था में आए हुए वृद्ध अवस्था में आए हुए सज्जनों का, वृद्ध अवस्था में जो पहुंच चुके मनुष्यों का कोई ख्याल नहीं रखता। ठीक है, कुछ ऐसे हैं, हर कोई नहीं है, कि कुछ ऐसे परिवार हैं जो अपने माता पिता जब वो बुढ़े हो जाते तो उनको क्या है, जब वो आ जाते तो उनके लिए खर्चा करना भी गवारा नहीं समझते, उनके लिए खर्चा करना भी उचित नहीं समझते। कुछ परिवार ऐसे भी हैं। तो यहाँ पाठ की शुरुआत करते हैं। देखो यहाँ लिखा है, हमारे पिता तड़के उठकर, तड़के मतलब सुबह जल्दी उठ करके, भोर में सुबह जल्दी उठ करके निमट नहा करके पूजा करने बैठ जाते थे। मतलब सुबह के क्रियाकलाप किए जाने वाले क्रियाकलाप है, प्रातःकालीन उठने के बाद जो प्रातःकालीन जो क्रियाकलाप की जाती है, शौच आदि जो करने के बाद नहा धो करके पूजा में बैठ जाते थे। हम बचपन से उनके अंग लग गए थे। हम बचपन से उनके क्या लग गए थे? अंग मतलब उनके हैबिचुअल हो चुके थे उनके साथ रहने के लिए। हम आदतन पड़ गई, हमारी आदत पड़ गई थी उनके साथ रहने के लिए। कौन कह रहा है? शिवपूजन सहाय। देखो मैं बता दूं, इनका बचपन का नाम क्या है? तारकेश्वर नाथ। मूल नाम क्या है? तारकेश्वर नाथ। और इनका प्यारा नाम, प्यार से इनको लोग क्या कहते हैं, हमारे गांव के लोग भोलानाथ कहते हैं। ठीक है, माता से केवल दूध पीने तक का ही नाता था। ये लोग माता से केवल दूध पीने का ही नाता था। अधिक समय किसके साथ बिताया जाता था? पिता के साथ। कहने का तात्पर्य है कि सुबह भी पिता के साथ और शाम भी पिता के साथ। किसकी बीतती थी? शिव पूजन सहाय अर्थात भोलानाथ, तारकेश्वर नाथ की बीतती थी। ठीक है ना, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते। इसलिए पिता के साथ हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते, मतलब बाहर की जो गेस्ट रूम होता है, बैठक होती है, वहां पर सोया करते थे। ठीक है, वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा देते। वह साथ हमें उठाते और नहला धुलाकर पूजा पर बिठाते थे। कहने मतलब पहले के घर ये नहीं है कि कच्चे पक्के होते, बहुत कम होते थे। कच्चे घर में घर ज्यादा हुआ करते थे। उनकी मिट्टी सुगंध जो है, कच्चे घर की मिट्टी की सुगंध जो है बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक हुआ करती थी। बहुत ही शोभा को मतलब ये है कि उम्र दराज होती थी वो मिट्टी, काफी आनंद मतलब काफी शीतल होती थी। तो मतलब पहले के घर जो है कच्चे मिलते थे, पक्के तो बहुत इक्के दुक्के मिलते थे। कच्चे घर में ज्यादा जीवन यहाँ पर करता था, अर्थात कहने का तात्पर्य झोपड़ी। तो सोया करते हुए अपने साथ ही हमें उठाते, साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। हम भभूत का तिलक लगा देने का उनको दिक करने लगते थे। मतलब उनसे हम क्या करने लगते थे कि पिताजी हमारे भभूत का तिलक लगाओ। जब पूजा में भोलानाथ बैठते थे तो भभूत का तिलक, भभूत मतलब होता है राख जो होती है, जो मतलब हवन की जो राख होती है, मान लो या अगरबत्ती की राख है, या फिर मतलब जो धूप की राख होती है, उसको गीला कर करके थोड़ा सा वो राख जो त्रिपुंड लगाते थे। त्रिपुंड मतलब ये 3 उंगलियों का पुंड यूं लगाते थे। ठीक है, भोलेनाथ की तरह जैसे त्रिपुंड लगाते थे
वो लगाते थे, दिक करते थे, उनसे क्या करते थे, निवेदन करते थे, ठीक है ना, जिद किया करते थे कि हमें भभूत के तिलक लगाओ, ठीक है ना। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांट कर वह हमारे चौड़ी लीलार में, लीलार मतलब मस्तक, ये मस्तक पूरा पार्ट है, हमारे चौड़ी लीलार में त्रिपुंड कर देते थे। त्रिपुंड मतलब तीनों उंगलियों का यू पुंड कर देते। भोलानाथ जब भोले शिव शंकर के जो होता है ना, साधु सन्यासी त्रिपुंड लगाते हैं, यहाँ पे त्रिपुंड लगाते हैं, ठीक है ना, शिवलिंग पे भी लगाया जाता है त्रिपुंड तीन उंगलियों का। तो वैसे ही वो अपने मस्तक पर लगा देते। हमारे लीलार में, हमारे लीलार मतलब मस्तक पर बहुत खूब खुलती थी। खुलती थी मतलब बहुत ही मतलब चमकती थी। खुलती मतलब चमकती थी। भभूत जो है बहुत ज्यादा अच्छी तरह चमकती थी, ठीक है ना, उसमें काफी शाइनिंग आ जाता था। सूखने के बाद सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। सिर में क्या थी, लंबी लंबी जटाएं। जटाएं मतलब बाल लंबे लंबे थे खूब। और भभूत रमाने से हम खासे बम्बोला बन जाते थे। मतलब कहने का तात्पर्य, जब पिताजी उनके भभूत रमाते थे, लगाते थे, तो वो बम्बोला बन जाते थे। बम्बोला मतलब अच्छे खासे बाल रूप शिव जी बन जाते थे। कौन से बाल रूप वाले शिव जी? जैसे शिव जी बचपन की फोटो देखी होगी आपने, बहुत सुंदर है। तो बालक तो वैसे भी होती सुंदर है, काफी होते हैं उनके, मतलब उनके साथ समय बिताने पर बहुत ही आनंद आता है। बड़ों को भी बहुत आनंद आता है। बचपन में जब छोटे बच्चे बालपन उनके साथ बिताते हैं तो बहुत आनंद आता है। बड़े भी बच्चे बन जाते हैं। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलेनाथ कहकर पुकारते थे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, उनको सब क्या है, प्यार से भोलेनाथ कहकर पुकारते। जबकि असल में हमारा नाम, असल मतलब वैसे हमारा मूल नाम क्या था, तारकेश्वर नाथ। क्या नाम था? तारकेश्वर नाथ था। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारते थे। अब भोलेनाथ के दो नाम हो गए, तारकेश्वर नाथ, भोलेनाथ। तब यहाँ पे लेखक के जीवन में उनका नाम क्या है, शिव पूजन शाह। और वो खुद भी अपने पिताजी को बाबूजी कहकर पुकारते थे, बड़े सम्मान के साथ बाबूजी कहते थे। आजकल तो डैडी, पॉप्सी, पता नहीं क्या क्या जो है पुकारा जाता है अपने पिताजी को, ठीक है ना, पापा, डैडी, पॉप्सी, पता नहीं क्या क्या जो भी है, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग हिसाब से बोलते हैं, है ना। तो बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया कहते थे। क्या सुंदर यहाँ पे देखो वर्णन किया गया। पिताजी को बाबूजी अर्थात पिताजी, और माता को मैया कहकर पुकारा करते थे कि मैया मुझे ये चाहिए, मैया मुझे ये चाहिए, बाबूजी मुझे ये चाहिए, मुझे वहां ले चलो, ऐसे। और आजकल तो मॉम सी, मॉम, पता नहीं क्या क्या ऐसे नए नए आजकल न्यू जनरेशन जो है ना, तो नए नए नामों से पुकारा जाता है, ठीक है ना। मम्मी पापा को भी आजकल पता नहीं यार कहके बोल देते हैं। तो ये पहले जमाना नहीं था। पहले बड़े सम्मान के साथ माता पिता का नाम को, मतलब नाम भी नहीं लिया जाता था, ठीक है ना, श्री लगाया जाता था। आजकल तो डायरेक्ट ही नाम बताया जाता है, ठीक है। तो जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनके बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब अब देखो पूजा पाठ करने के बाद जब एक समय ऐसा आता है कि जब बाबूजी रामायण का पाठ करने बैठ जाते थे, पूजा पाठ कर ली, फिर रामायण पाठ करते समय उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में, उनके बगल के जो आईना रखा होता था, जो मतलब दर्पण है, जो मिरर है, जो आईना होता है, मिरर है, जो दर्पण है, उसमें मुंह निहारा करते थे। कौन निहारा करते थे? भोलेनाथ। अपना छवि देखा करते थे, अपनी खुद की छवि देखा करते थे। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजा कर, कुछ शर्मा करके, जब वो हमारी पढ़ते पढ़ते हमारी ओर देखते तो भोलेनाथ क्या करता है उस समय, कुछ शर्मा करके और मुस्कुरा करके आईना झट से नीचे रख देता था, ठीक है ना। आईना झट से नीचे रख देता था, वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। इस प्रकार की क्रिया देखकर वे भी मुस्कुरा देते थे। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पे एक पिता और बच्चे का जो शुरुआती जो प्रेम है वो झलका है, यहाँ पर दिखाया गया है कि देखो जब भोलानाथ में ग्रामीण संस्कृति की बात की गई है यहाँ पर, तो पूरा आपको वर्णन आ गया होगा, समझ में आया होगा कि ये क्या है, कहाँ पे क्या की शुरुआत कहाँ से होती है और कैसे कैसे शुरुआत होती है, दिनचर्या क्या होती है, किस तरह संबोधित किया जाता है, किस तरह क्रियाकलाप किए जाते हैं। पूजा पाठ कर चुकने के बाद पूजा समाप्त हो जाती तब राम राम लिखने लगते। मतलब पिताजी जो है उनकी दैनिक दिनचर्या थी राम राम। कहने मतलब एक आजकल तो डायरी नुमा में एक पुस्तक आती है, एक नोटबुक आती है, उसमें राम राम लिखा जाता है। पहले क्या करते थे, ऐसे एक एक कागज के छोटे छोटे टुकड़े पर राम राम लिखते थे। मतलब एक ये दो तरीके से, एक तो पोथी होती थी, पोथी मतलब वही पुस्तिका होती थी, उसमें क्या लिखते थे, राम राम लिखते थे। कितनी बार लिखते थे, अपनी एक रामनामा भई होती थी, मतलब एक पुस्तिका जिसका नाम था रामनामा भई, एक मतलब नोटबुक है, खाली नोटबुक है, उसमें रामनामा भई है। वो पहले के लिखे हुए कुछ राम है, पहले के भी लिखे हुए कुछ राम नाम है, और बाकी जो है मतलब एक रामनामा भई जो है उसमें क्या लिखते थे, वो 1000 राम नाम लिखते थे। 1000, देखो डेली बड़ा टफली हो जाता है। 1000 बार क्या लिखते थे, राम लिखते थे डेली। कौन लिखते थे, भोलेनाथ के पिता।
वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ, पाठ करने की पोथी मतलब पाठ जो अब जो मंदिर होता है, मंदिर के पास कपड़े में, लाल कपड़े में, वस्त्र सफेद कपड़े में, पीले कपड़े में पुस्तकें होती हैं, जो ग्रंथ होते हैं, जो रामायण हो गई, ठीक है ना, गीता सार हो गई, और भी पूजा पाठ की आरती की किताब हो गई, ये सब कुछ ये पोथी में बांध कर रख दिया जाता है वहां पे पूजा की आलिये में, पूजा की मतलब पूजा की जो अलमारी होती है वहीं पर, ठीक है ना, रख दिया जाता है। तो 1000 नाम लेकर के उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते थे, बांध कर रखना मतलब कपड़े से बांध कर रख देते, उसमें सेफली उसको वहां पर रख दिया जाता था। फिर क्या होता था, फिर उसके बाद क्या होता था, दैनिक दिनचर्या गंगा घाट पास में थी, गंगा घाट भी पास में ही है। फिर क्या होता, 500 बार फिर कागज में ये लोग कागज के छोटे छोटे टुकड़े करते, एक कागज के छोटे छोटे टुकड़े कितने करते थे, 500 जो है जो टुकड़े करते थे, और टुकड़ों पर राम नाम लिखा करते थे। क्या लिखा करते थे, राम, छोटे छोटे उसमें राम लिखते थे 500 टुकड़ों पर, मतलब 500 कागज के टुकड़ों पर राम नाम लिखते, उसका क्या करते फिर वो वहां पे क्या होता, तुम सोच रहे हो भाई 500 बार राम नाम लिख करके क्या होता था, आटे की गोलियां बनाई जाती थी, छोटी छोटी गोलियां। एक टुकड़ा लिया, कौन सा टुकड़ा लिया, जहां पे राम नाम लिखा हुआ है, राम नाम लिखा हुआ टुकड़ा लिया कागज का, और उसको आटे की गोली, जो गूथा हुआ आटा जो है, गूथा हुआ जो आटा है, जो स्त्रियां गूथती हैं आटा रोटी बनाने से पहले खाना, तो वो गूथा हुआ आटा है उसमें क्या करते थे, वो मिला देते थे, और राम नाम लग करके आटे की गोलियों में लपेटते, उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। और साथ में कौन जाते थे साहब, भोलानाथ, क्योंकि सुबह भी शाम भोलानाथ की सुबह भी पिता से शुरू होती थी, शाम भी पिता से, सुबह से लेकर रात तक क्या है, पिता से ही ज्यादा मतलब जीवन यापन करता था शुरुआती, ठीक है ना। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते, ये लो जी आगे वहीं। तो भोलानाथ जो है उस समय जब गंगा घाट पर जाते थे तो कंधे पर बैठा लेते थे, और वो विराजमान हो जाए तो गंगा की ओर चल देते। कहाँ पे चलते थे, गंगा की घाट। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंक कर, मतलब अब क्या होता, गंगा घाट के किनारे जो है मछलियां होती हैं, छोटी छोटी मछलियां, छोटी बड़ी मछलियां होती हैं, तो क्या करते थे, जो 500 गोलियां हैं आटे की, जिसमें राम नाम लिखे हुए कागज में जो राम नाम लिखे हुए, सबको आटे की गोली मतलब गुथे हुए आटे की गोलियों में मिला लेते थे, और वो 500 गोलियां जो है किसी मतलब कपड़े में या थैली में ले जाया जाता था, या ठीक है ना। तो और उस समय कंधे पर कौन विराजमान रहता था, भोलानाथ, ठीक है। तो वहां पर गोलियों को लेकर जो है मतलब वहां पे उस समय मछली को खिलाने लगते, एक एक आटे की गोलियां जो है मछलियों को खिलाने लगते। तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे ये हंसा करते थे, मतलब सारा दृश्य देखते थे जब वो गोलियां फेंकते थे गंगा में, मतलब जल में जहाँ पे मछलियां होती थी, और जब कंधे पर कौन विराजमान रहता था, भोलानाथ। और ये सब दृश्य देख करके क्या करता, वो हंसने लगता था, हंसने लगता था। तो जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटते, जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते, मछली को चारा देकर मतलब मछलियों को भोजन दे करके घर की ओर लौटते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डाले पर, जब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर, मतलब उस समय क्या होता है, पेड़ पास पर में खूब हरियाली हरा भरा होता था। आजकल कहाँ है पेड़ पौधे, आजकल तो नष्ट कर दिया गया सब कुछ, प्रकृति का हरण, मतलब प्रकृति को नष्ट किया जा रहा है, पर्यावरण का ह्रास हो रहा है, पतन हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है ना। पत्थरनुमा संस्कृति फैलती जा रही, पहले बहुत हरा भरा था, बहुत पेड़ पौधे थे, तो क्या होता था, तो रास्ते से घर की ओर आते वक्त, मतलब गंगा घाट से घर की ओर आते समय वो क्या करते, मतलब कंधे पर बैठा हुआ था भोलानाथ, तो जो डालियां जो लटकती हुई, उन डालियों पर झूला झूलाने का काम करते थे, कौन, भोलानाथ के पिताजी। बच्चों फिर क्या होता, मतलब रास्ते में गंगा घाट से जब मछलियों को दाना दे करके, भोजन करा करके, आटे की गोलियों का भोजन करा करके जब वापस लौटे, तो रास्ते में क्या होता था, मतलब झुकी हुई जो डालियां हैं, मतलब पेड़ों की झुकी डालियों पर भोलानाथ को झूला झुलाते थे, झुलाते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते, ये यहाँ पे देखो, कभी कभी बाबूजी जो है, मतलब बाबूजी मतलब भोलानाथ के पिताजी, उनसे झूठ मूठ की कुश्ती लड़ते थे। अब क्या होता था, वह शिथिल होकर के, वह बिल्कुल लूज होकर के, शिथिल मतलब ढीले हो जाते, मतलब ताकत से, मतलब अपनी शक्ति से विहीन हो जाती थी। कौन हो जाते थे शक्ति से विहीन, उसके पिताजी भोलानाथ के। तो रास्ते में ही कुश्ती लड़ते, तो मतलब जो भी टीला, जो मट्टी का जो भी ढेर आता वहां पे शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते, मतलब हमारे बल को, मतलब जोर लगाते भोलानाथ को, बच्चे को खुश करने के लिए, बच्चे को लगा भोलानाथ ताकत, लगा भोलानाथ ताकत लगा, खुद की ताकत को कम कर लेते, तो क्या होता, और हम उनको पछाड़ देते थे। मतलब भोलानाथ जो है बचपन में, भोलानाथ जो अपने पिताजी को क्या करते थे, पछाड़ देते थे, हरा देते थे कुश्ती में।
ये ऐसा ना तो बच्चे खुद करेंगे, वो खुद शिथिल पड़ जाते थे। अब जब ऐसी क्रिया होती तो वह उतान पड़ जाते थे, यह उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। यह उतान पड़ जाते मतलब पीठ के बल लेट जाते थे, उतान मतलब पीठ के बल लेट जाते थे और वो भोलानाथ जो है फटाफट से उनकी छाती पर सीने पर आकर बैठ जाता था, जम जाता था, ठीक है ना, बैठ जाता था। तो यह उतान पड़ जाते मतलब बाबूजी उतान पड़ जाते, पीठ के बल लेट जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते, जब हम उनकी लंबी लंबी जो मूछें, पहले के लोगों की मूछें दाढ़ी बड़ी भारी भरकम हुआ करती थी, भरवा होती थी, ना दाढ़ी मूछें भी हुआ करती थी खूब, ठीक है ना। ग्रामीण संस्कृति में पले बड़े लोग हैं, सजीवता दिखने में मिलती है वहां पर। तो हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते। किसकी मूछें उखाड़ने लगते? अपने पिता की। कौन उखाड़ने लगता भाई? भोलानाथ, अर्थात कहने मतलब शिव पूजन सहायक। इनका बचपन का नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ अर्थात भोलानाथ, ठीक है ना। जब उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते तब वे हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर, हाथों को जो है मूछों से छुड़ा करके मतलब उन्हें चूम लेते थे, उनकी चुम्मी ले लेते थे, मतलब पुच्ची ले लेते थे हाथों पर। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते, तब हम बारी बारी कर, जब पिताजी अपने बच्चे से, अपने शिशु से, बच्चे से, भोलानाथ से कहते भाई हमें जो खट्टा मीठा चुम्मा चाहिए, है ना, तो क्या करता है, कभी बायां गाल कभी दायां गाल पिताजी की और बढ़ा देता। अब होता क्या भाई, जब दायां बायां गाल बढ़ा देता तो उनके मुंह की ओर फेर देता, तो बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर, बाएं का लेफ्ट राइट का खट्टा चुम्मा लेकर के राइट साइड का मीठा चुम्मा लेने की जब बारी लेने लगते तो भोलेनाथ क्या करता था, अपनी दाढ़ी और मूंछ हमारे कोमल, मतलब जब वे उसकी जब लेने लगते तो उनकी जो दाढ़ी और मूंछ बेचारे कोमल तो अंग होते ही बच्चों के, जो मुंह जो अंग तो कोमल होते हैं और पिता की दाढ़ी बड़ी बड़ी, मूंछ भी बड़ी बड़ी, तो जब चुम्मा लेते बच्चे की गाल पर तो क्या करते वो दाढ़ी और मूंछ जो गड़ने लगती, मतलब उनकी चुभने लगती। किसके चुभने लगती? भोलानाथ के। तो भोलानाथ झुंझला करके, भोलानाथ एकदम से झुंझला करके, यूं झुंझला करके, और वो क्या करता, दाढ़ी मूंछ जो है, मुंह जो है नोचने लगता, मुंह जो है नोचने लगता, पकड़ लेता जोर से, ठीक है ना। इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते, मतलब इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते, मतलब दिखा बच्चों की तरह रोने लग जाते। कौन रोने लग जाते? भोलानाथ के पिताजी। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि बड़े भी जो है बचपने में आ जाते, बड़े भी जो है बच्चे बनने में देरी लगती है, अर्थात उसके पिताजी को, भोलानाथ के पिताजी को बच्चा बनने में या शिशु का रूप धारण करने में, शिशु की जैसी मतलब गुण, शिशु के गुणों को धारण करने में टाइम नहीं लगता, समय ज्यादा नहीं लगता, वो रोने लग जाते, बच्चों की तरह हरकत करने लगते। कौन? बड़े भी, क्योंकि बच्चों के साथ खेलते खेलते हमारा मन भी बच्चों जैसा हो जाता है, बड़ों का मन भी क्या हो जाता है? बच्चों जैसा हो जाता है। हम भी उनसे चाऊ माऊ करते रहते हैं, मतलब उनसे झुंझला, उनसे प्यार करते रहते हैं, है ना, लीली लीली करते रहते हैं, मतलब सब पर गई जो इस प्रकार की जो गतिविधि करते हैं, तो हर कोई अलग अलग तरीके से गतिविधि करता है। जब हम झुंझलाकर फिर उनकी मूंछें नोचने लग जाते थे, हम झुंझलाकर फिर उनकी मूंछें नोचने लग जाते थे, इस पर बनावटी रोना लगते, मतलब बनावटी रोना मतलब दिखावटी रोना, मतलब बेवजह, मतलब बनावटी, सचमुच का रोना नहीं, झूठ मूठ का रोना रोने लग जाते थे। और हम अलग खड़े खड़े खिलकर, अब हम खड़े हो जाते, अलग खड़े हो जाते और खिलखिलाकर हंसने लग जाते, मतलब कहने का तात्पर्य भोलानाथ जो है अलग खड़े होकर के खिलखिला के हंसता था। वो जब उनके पिताजी, भोलानाथ के पिताजी दिखावी रोना लगते थे, मतलब बनावटी रोना रोने लगते, सचमुच का रोना रोने नहीं लगते। क्यों रोने लग जाते? कि मतलब कहने मतलब जो है वो मूंछी नोचने लगता, झुंझला करके उनकी मूंछी, जब वो उनकी मतलब जब खट्टा मीठा चुम्मा मांगती उनके पिताजी तो वो दाएं बाएं गाल तो कर देता, लेकिन जो मूंछ है, दाढ़ी है, जो चुभने लगती कोमल अंगों पर, तो झुंझला कर उनकी मूंछ खींचने लगता। तो इस पर क्या है, वो भोलानाथ के पिताजी बनावटी रोना रोने का दिखावा करते, रोने लग जाते। तो भोलानाथ से होता है कि सचमुच में रो रहे, तो वो क्या दूर खड़े होकर ताली मतलब हंसने लग जाता था। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ कुछ समझ में आया होगा। आगे की वीडियो में हम इसके आगे का अंश लेकर आएंगे, एक साथ तो पढ़ाना नहीं है, एक साथ पढ़ाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए धीरे धीरे करके हम इसको टुकड़ों में पढ़ेंगे, अंश भाग पार्ट वाइज पढ़ेंगे, पार्ट में पढ़ेंगे, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। धन्यवाद।